न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तीसरे नियम के मुताबिक हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संबित पात्रा, भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया की इस्लामोफोबिया की प्रतिक्रिया खाड़ी मुल्कों से आनी शुरू हो गई है। हालांकि गल्फ देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे, इतने अच्छे कि पिछले बरस उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है वो हमारे और गल्फ देशों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत के कई प्रभुत्वशाली लोगों, बौद्धिक समाज के लोगों, वकीलों और स्कॉलर्स ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का माहौल है उसके खिलाफ जमकर हमला बोला। खासतौर पर तबलीगी जमात को जिस तरीके से चित्रित किया गया और कोरोना जिहाद की जिस तरीके से चर्चा हुई उस पर ये लोग काफ़ी मुखर रहे हैं। कुछ उदाहरण आपको देते हैं। कुवैत के अब्दुल रहमान नसर ने इस्लामोफोबिया इन इंडिया और अरब एक्सपोजेज आरएसएस इन हैशटैग के तहत कई सारे ट्वीट किए। एक ट्वीट जो उन्होंने पिन किया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 53 मुस्लिम देशों में भारतीय हिंदू रहते हैं और इन देशों में हिंदुओं के साथ मानवीयतापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, लेकिन भारत में रहने वाले मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार होता है। एक अन्य उदाहरण है सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के निदेशक और कुवैत के एक वकील मेजबल अल शरीका का। मेजबल अल शरीका ने भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल चल रहा है उसको लेकर काफ़ी सारे ट्वीट किए। उन्होंने जो ट्वीट पिन कर रखा है उस ट्वीट में तेजस्वी सूर्या के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिस ट्वीट में तेजस्वी अरब की औरतों का अपमान कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में मेजबल अल शरीका लिखते हैं कि गल्फ देशों और भारत में एमएसएम और सोशल मीडिया पर हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जा चुकी है। कुवैत के पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद अल शरीका ने भी भारत में मुसलमानों की स्थिति पर काफ़ी ट्वीट किए हैं। एक वीडियो जिसमें कुछ मुसलमान युवकों के साथ हिंसा हो रही है उसे रीट्वीट करते हुए मोहम्मद अल शरीका ने लिखा कि इन लोगों का जुर्म केवल इतना है कि ये लोग मुसलमान हैं और भारत में ये सब सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है। केवल कुवैत से नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से भी ऐसे ट्वीट आ रहे हैं जिनका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। ये पहला मौका है जब भारत में मुसलमानों की स्थिति पर खाड़ी मुल्क इतना अधिक मुखर हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रॉयल फैमिली से जुड़ी हिंद अल कासिमी लगातार महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को ट्विटर पर कोट कर रही हैं और तंज कस रही हैं भारत में मुसलमानों की स्थिति पर। कई लोगों का मानना है कि इन्हीं स्थितियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संदर्भ में सांप्रदायिक सौहार्द की बात कही। कहीं ना कहीं इन्हीं संदेशों का असर था कि पीएमओ ने रमज़ान की एक पुरानी फोटो पोस्ट की। वह फोटो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मुसलमानों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद इनके बनाए हुए भस्मासुर बाज नहीं आ रहे। कभी सब्जी बेचने वाले मुसलमानों को पीटने का वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल के दुकान की फोटो, कभी एक विकलांग मुसलमान के द्वारा गलती से नोट गिर जाने को कोरोना फैलाने की साजिश के रूप में प्रचारित किया जाता है, तो कभी मुसलमानों के द्वारा पेशाब फलों में मिलाए जाने के झूठे वीडियो को प्रचारित किया जाता है। इससे भी अधिक शर्मनाक ये है कि संबित पात्रा जैसे बड़े और वेरीफाइड ट्विटर हैंडल इन झूठों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लामोफोबिया की उनकी ये बीमारी अब देश के लिए घातक साबित हो रही है, लेकिन इस तथ्य से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि अकेले संबित पात्रा या भाजपा का आईटी सेल इस तरह के माहौल को नहीं बना सकता है। जरूरी है कि हम उनके राजनीतिक एजेंडे, फर्जी वीडियोस और सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा का शिकार होने से बचें। देखते रहिए मॉलिटिक्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक करिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।